भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम 0, 0%। मतलब कहीं कोई बेईमानी, चोरी, झूठ फरेब, मिलावट, काला धंधा, चरित्र की गंदगी, पाप एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक, ध्यान से देखें तो हर भ्रष्टाचार की जड़ मन में पैदा होने वाले लालच, काम वासना, ईर्ष्या जैसे विकार ही हैं। पहले मन में उपजते हैं, विचार बनते हैं, पलते हैं, योजना बनाते हैं, बड़े होते हैं, तब जाकर उसको पूरा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, समाज और राष्ट्र में जो भ्रष्टाचार फैला है वह एक व्यक्ति का अथवा व्यक्ति के समूह के भ्रष्ट आचरण की वजह से है। गलत करने के लिए, नियम तोड़ने के लिए कोई धन देता है तो कोई लालच में आकर वैसा करता है, जिससे समाज में गड़बड़ी पैदा होती है, जो बहुतों के दुख का कारण बनती है। इसलिए समाज को, देश को, बल्कि कहें तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ मानक नियम बनाए जाते हैं, संहिता बनाई जाती है। ये स्टैंडर्ड या आदर्श आचरण जब सारे पक्ष मानते हैं, पालन करते हैं, तो व्यवस्था नियंत्रण में रहती है। और जब लोग अनदेखी करते हैं तो एक दूसरे की देखा देखी सब नियम भंग होने लगते हैं, भ्रष्टाचरण पर भ्रष्टाचरण होने लगता है। तब वही होता है जो महाभारत में हुआ था, यानी अधर्म पर अधर्म और महाविनाश। तो सोचने की बात यह है कि जो स्टैंडर्ड का जो पालन है, जब वो नहीं होता तो वो भ्रष्टाचरण कहलाता है। दुनिया के जितने धर्म हैं सब में मन की शुद्धता पर जोर दिया गया है, क्योंकि पाप पहले वहीं पैदा होता है, उसको पलने दिए तो वो भ्रष्टाचरण का रूप लेता है। और जब तक कानून की पकड़ में आता है तब तक समाज का बहुत नुकसान हो चुका होता है। इसलिए बुद्ध भिक्षुओं को तृष्णा पर विजय पाने की ट्रेनिंग विहारों में देते थे। तो मन के विकारों पर काबू पाने के लिए साधना पूर्वक प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसमें मेहनत लगती है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए आपने देखा होगा कॉन्शियस एफर्ट, यानी सावधानी, सजगता की जरूरत होती है। अब छोटी सी बात है, मास्क लगाने को ही ले तो आप पाएंगे इतनी साधारण सी हिदायत मानने के लिए भी मन नहीं मानता। मास्क न लगाना भ्रष्टाचरण का ही एक नमूना है। चाहे बड़े बड़े घोटालों की तुलना में ये बहुत ही नगण्य है, बहुत ही तुच्छ है। अगर अरबों खरबों के घोटालों को भ्रष्टाचार के स्केल पर आप 100 अंक देते हैं तो मास्क न लगाने को आप 0.001 या और भी कम रख सकते हैं। तो सोचिए 0% वाला भ्रष्टाचार कैसा होगा। आज मैं उसकी ही कहानी आपको सुनाऊंगा, जो भिस्सपुफ जातक के नाम से जातक अट्ठकथा ग्रंथ में हमें मिलती है। 392 नंबर की एक कहानी है, 392। और कहानी जेतवन में ही बनी एक भिक्षु के बारे में। हुआ यह कि भिक्षाटन कर रहा था यह भिक्षु कहीं कौशल राज्य में, और रास्ते में कहीं इसको तालाब दिखा जिसमें सुंदर सुंदर कमल फूल खिले थे। बड़ी मनमोहक छटा लगी, शीतल वायु भी बह रही थी। तो हवा की तरफ रुक करके लगा फूलों की सुगंधी लेने। बड़ा मजा आ रहा था इस प्राकृतिक आनंद में। तभी उस वन खंड के देवता ने उसे धमकाया, मित्र तुम गंध चोर हो, यह चोरी करने का तुम्हारा ढंग है, भाग यहाँ से चोर कहीं के। भिक्षु बड़ा हतप्रभ हुआ, धमकी पाकर वापस आ गया जेतवन में। शास्त्रा भगवान बुद्ध ने तब पूछ लिया, कहाँ रहे भिक्षु? तब उसने आप बीती सुना दी जो देवता ने धमकी दी थी। अब समस्या यह है कि भिक्षु को यह समझ नहीं आ रहा कि देवता ये बेबात की धमकी दे रहा है। मतलब हवा में सुगंध बहकर आ रही है, न फूल तोड़ा न सूंघा, तो मैं चोर कैसे हो गया? अब पहले क्या मैं हवा से पूछता कि भैया ये सुगंध ले लूं? तो शास्त्रा उसकी इस मन में पल रही
शंका को समझ रहे हैं और वनखंड में ऐसे देवता लोग रहते हैं, ये सच्चाई क्या है, ये सब भी जो प्रश्न उसके मन में हैं, इन सब की सत्यता भी उसे संदिग्ध लग रही है, तो भीतर से वो विचलित है। तो शास्त्रा उसके चित्त का प्रबंधन करने के लिए कहते हैं कि भिक्षु, फूल सूंघने पर देवता ने केवल तुम्हें ही नहीं धमकाया, पहले के पंडितों को भी धमकाया था। इस प्रकार वर्तमान कथा में एक अतीत कथा के बीज बोए गए। तो अब अतीत कथा में इसका निवारण है, और अतीत कथा इस प्रकार है कि जो शैली है उसकी अतीत कथा की, वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त के राज्य में बोधिसत्व क्या थे, तो बोधिसत्व एक तपस्वी थे और वो तपस्या करते हुए किसी कमल सरोवर के पास में रहते थे। तो वहां एक दिन इसी तरह से वो जब खुशबू ले रहे थे तो एक देव कन्या ने वृक्ष स्कंद के विवर में खड़े होकर धमकाया। अब यहाँ पर एक पाली गाथा है, यमेतम वारिजम पुफम अदिन्नम उपसिंघसी एकंग मेतम थैयानम गंध थेनोसी मारिसाते। यानी ये जो तुम बिना दिए हुए कमल पुष्प को सूंघते हो, यह भी चोरी का एक प्रकार है, तुम गंध चोर हो। तब बोधिसत्व ने उत्तर दिया, न हरामी न भंजामी आरा सिंघामी वारिजम अथ केन्नु वन्नेन गंध थेनोति बुच्चती थी। मतलब न मैं ले जाता हूं न तोड़ता हूं, केवल दूर से सूंघता हूं, मैं किस प्रकार गंध चोर कहा जा सकता हूं। तभी ऐसा होता है कि एक आदमी तालाब में घुसता है और भीसें उखाड़कर सारे कमल फूलों को तोड़ मरोड़ कर बोरी में डाल कर ले जाता है। तो इसे देखकर बोधिसत्व जो है वो कहता है कि मैडम, मैंने देखिए ना, ये तो आपसे कुछ पूछा भी नहीं और सब ले भी गया, तो इसको तो चोरी आप नहीं कहेंगी। अब ये वर्णन सारा गाथाओं में है, ये आप स्क्रीन पर देख लें। इनका अर्थ जो है वो इस प्रकार है कि देवी जो ये तोड़ मरोड़ कर ले गया, वो ऐसा दारुण कर्म करता है, उसे क्यों कुछ नहीं कहती। तो इसका उत्तर जो है पूर्व देव कन्या 2 गाथाओं में देती है, वो आप स्क्रीन पर देख लें। उसका मतलब है, जो लोभ में निमग्न जन है, जो धाय के वस्त्र की तरह गंदगी भरा है, उसे कुछ कहने के लिए मेरे पास वचन नहीं है, लेकिन श्रमण को कहना उचित समझती हूँ। जो निर्दोष पुरुष है, जो नित्य पवित्रता के लिए प्रयत्नशील है, उसका बाल की नोक के समान पाप भी महामेघ के समान प्रतीत होता है। यानी जो आदमी तृष्णा को विजय करते हुए और उस रास्ते पर अग्रसर है, तो वो अगर हल्का सा भी पाप करता है तो वो महामेघ के समान प्रतीत होता है, वो भारी प्रतीत होता है। इसलिए तुमको चेता रही हूँ। तो बोधिसत्व को अपनी भूल का एहसास होता है और वो धन्यवाद देता है। वो भी एक पाली गाथा में है, जो उसका मतलब है कि हे देवते, तुम मुझे जानती हो, इसलिए मुझ पर अनुकंपा करती हो। यदि फिर भी इस प्रकार का कोई दोष देखें तो सावधान करना, माने भविष्य में भी अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाती है तो सावधान कर दीजिए, ये कृपा मुझ पर कीजिए। तब देवकन्या का जवाब जो है वो 7वीं गाथा में है, और वो उसका अर्थ इस प्रकार है उस गाथा का, न हम तुम पर निर्भर हैं न तुम्हारे नौकर हैं। यानी न तुम्हारी मजदूरी करते हैं और न तुम्हारा दिया खाते हैं। तो हे भिक्षु, तुम ही जानो किस कुकर्म से सुगति की प्राप्ति होती है। अब यानी अपना विवेक आप इस्तेमाल कीजिए, मैं हर जगह सचेत करने थोड़ी आऊंगी। तो ये जो 0% का नमूना है, गंध चोरी भी जो है, उसके लिए भी तो मन में ये भावना उठी थी, वो तृष्णा का एक अंश था। तो बुद्ध का कहना ये है कि ये जहां से भी शुरू होता है, ये पहली भावना तो मन में उठती। अब 0% की राह पर भिक्षु हैं, संत फकीर हैं, उन्हें तो अधिकाधिक सावधान रहने की जरूरत है। जो अपने को कहते हैं कि हम दूध से धुले हुए हैं, जो समाज में अपने दूध से धुले हुए का दावा करते हैं, उनको तो भाई अपना दूध भी जांच लेना चाहिए जिससे धोए गए हैं, कि उसमें भी कोई चिकनाई तो नहीं, कोई मक्खन तो नहीं तैर रहा उसमें,
कोई बेलपत्र या कोई तुलसी का पत्ता तो नहीं उसमें आ रहा। इतनी सावधानी उनको रखनी चाहिए। ये बुद्ध की संदेश आता है, क्योंकि उनकी छोटी सी भूल भी जो है वो पथ भ्रष्ट उनको कर सकती है। विहार में प्रव्रजितों से यह अपेक्षित होता है कि उनमें लेश मात्र भी तृष्णा न रहे। उसी प्रकार संसार में जो जनता का नेतृत्व करते हैं, जो न्याय देने का काम करते हैं, उनसे 0% भ्रष्टाचार की आशा रहती है। और जिनसे यह आशा हो, अपेक्षा हो कि वे बिल्कुल सच्चे हों, उनमें भ्रष्टाचार की गंध तक न हो, मसलन न्यायाधीश बिना भय और पक्षपात के सही निर्णय दें, मसलन राष्ट्राध्यक्ष, जननायक, सत्तासीन, उच्च पदस्थ अधिकारी किसी दबाव में भी भ्रष्टाचरण को न अपनाएं। बुद्ध की प्रबंधन का संदेश है आम आदमी के लिए भी, जो जनसाधारण है, कि हमेशा कोई चौकीदार या ट्रैफिक पुलिस, निगरानी दस्ता, विजिलेंस ऑफिसर नहीं मिलेगा कि बतलाता रहे, सीटी बजाता रहे, सावधान करता रहे कि क्या गलत कर रहे हो, फाइन करता रहे। यह आम आदमी को अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, उसको मन में ही आने न दें। तो ये बुद्ध की संदेश 0% का एक अतिवादी हो सकता है कि गंध की चोरी भी क्या ऐसा संभव है कि यह भी भ्रष्टाचार में गिना जाए? ये 0% है, ये एक अतिवाद है। अब बड़े बड़े साधु फकीर भी इससे इतनी सूक्ष्मता से भ्रष्टाचरण से बचे हुए नहीं हैं। और आगे जातक कथाओं में जो मिलती हैं कि किस प्रकार इसका प्रबंधन किया जाए, वो हम अगले अंक में देखेंगे कि 10%, 20% या इस तरह के और जो भ्रष्टाचार के नमूने समाज में दिखते हैं, उनका प्रबंधन कैसा होना चाहिए। नमो बुद्धाय।